हो, फिर भी इतना ज्ञान कहाँ से आता है? फिर हम अपने आप में शर्मिंदा हो जाते हैं, यार इतना तो हमको इतने पे अक्ल नहीं था, लोग बड़ा महान है आज के। मैंने 552 पर सोने लगा था, तभी लास्ट टाइम चेक किया, टाइमिंग बच गया मैं, नहीं तो मैं 7:15 पर ही उठता। सर आपने लिंक भेजा था ना पहले 7:15 वाला। ओ नहीं विवेक, मालूम है आपको क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली मेरे गलती को हाईलाइट कर रहा है। नहीं तो आपको लगता है वो 5 बजे सोता वो, लेकिन उसको तो दिखाना है कि हम सर सो गए थे, गलती आपकी थी कि आपने टाइमिंग गड़बड़ किया है ना विवेक? नहीं सर। शैतानी कम करो, रील्स सर देखकर इसे भी आता है। दिमाग कहते हैं। हाँ नहीं, ये देखो, ये भाई साहब मजे ले रहे हैं हम पे। आने दो हमारी बारी, मिलेंगे हम आपसे। मोहित सर एक और सवाल आपसे, सर वो जल्दी, लोग वाला आपने कर दिया था क्वेश्चन? ने ट्राई किया, नहीं हुआ, वो मेथड से नहीं हो रहा। मैं भी कर दी थी ट्राई, मेरे से भी नहीं हो रहा था। सुनो, वैसा कुछ था नहीं कि वो सवाल मेरे से बनता नहीं, समझे? अब मेरा ज्ञान में अपने आप पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, नहीं तो ऐसा नहीं था कि मेरे पढ़ाई हुए से बाहर आया था। तुमको तो ये गलती चाहिए, सर को मिल गया गलती, फिर बाद में बताया कि देखो बेटा काम ये किया इन्होंने, है ना? फिर आप तारीफ करने लग गए हमारी। ढूंढते रहते हैं बच्चे की सर से सवाल गलती कराना है। मजा तो तब आता ना कि कुछ अलग तरीका से बना रहता, तो मैं बोलता हूँ यार हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी नहीं मालूम था। पर वही गरीब वाला मेथड की बड़े पावर को कॉमन निकाल के काट दो, फालतू सा, मजा नहीं आया। सर हमने उस दिन देखना था आप दिमाग कैसे लगाते हो। मेरा देखे दिमाग खतरनाक लगाता हूं मैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि, वहां हम पहुंचे। भाई साहब लॉग के बारे में सोच भी नहीं रहेंगे, हमने लॉग लगाया, पाया क्या? कुछ नहीं, लेकिन लगाया तो। अंकिता यूज 30% ऑफ हर ब्रेन, देयरफॉर शी सॉल्व द क्वेश्चन। ग्रेट, यू शुड। चलिए जी कहानी को करते हैं बेटा शुरू। आज डेरिवेटिव का है लास्ट, सेकंड लास्ट लेक्चर, क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर आपका और होगा जो होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। उस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे ना। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले अभी आपको बता रहे हैं हम। अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब उस कॉन्सेप्ट का खासियत ये है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक्चुअली इनवर्स फंक्शन फाइंड ही नहीं करते हैं। ब्यूटी देखो कॉन्सेप्ट की, we find derivative of inverse function without actually finding the inverse of a function। मतलब कोई मेरे को बोला कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए, हमको सवाल मिला, हम साइन को साइन इनवर्स नहीं बनाएंगे, बिना साइन इनवर्स बनाए हम बता देंगे कि सर 1/√(1 - x²) इसका डेरिवेटिव होता है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको फिल दिया हूं और कुछ नहीं। तो वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बाकी रह गया रहेगा आज पूरा। हाँ जी, आपने सर एक क्वेश्चन भी दिया था। हाँ दिया था। कौन सा सवाल? वो की डी क्या था? हाँ डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर। दिल्ली दूर है अभी, अभी हम हिमाचल में पहुंचेंगे दिल्ली। ऑप्शन कहाँ से डाले थे आपने उसको? इनको ना मिल गया गलती की, सर ने पीडीएफ में ऑप्शन नहीं लिखा था। अब ये लोग माफ करें हमें गलती, ये सवाल हम आज करते हैं। गलती होगी बेटा हमसे, हमसे गलती। सर स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, स्टार्ट कर दो सर, ये बोल रहे स्टार्ट करो। स्टार्ट ही तो है क्लास, आपको मालूम सर नहीं है? आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप स्टार्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो चलिए जी करो शुरू। हाँ जी करते हैं। तो आज का पूरा लेक्चर बेटा हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे पढ़ने वाले हैं। एक बात ध्यान देना, मैंने जब आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया था तो एक ग्राफ वाला बताया था, नंबर ऑफ रूट्स, याद है आप लोगों को? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, फिर हम एक्चुअली ग्राफ निकालते थे कि नंबर ऑफ रूट्स कितना है। वो सवाल अगर आप लोगों ने लिखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा। B3 बैच में से कई बच्चों ने बोला भी था कि सर वो सवाल बहुत अच्छा था, समझ गए? वैसे ही ये सवाल मैं तीनों ही ग्रुप में कराया था, तो आज भी एक वैसा ही सम कराने वाला हूं। वो सम की खासियत ये है कि पहले सम को देख करके आपसे लगेगा कि होगा नहीं, फिर एक्चुअली नहीं होगा वो, थोड़ा दिमाग लगेगा। सर आप तो हो चलिए जी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लें कि सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है? हमने पढ़ा है अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है सुनते हैं, पहले कहानी को एक बार वापस से रिकैप करेंगे।
और अभी के बाद याद रखना कि जेई जो पूछ रहा है सवाल ज्यादातर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप इंपॉर्टेंट मानकर चल सकते हैं। सबसे पहला चीज कि हमने सर पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां पे थोड़ा मैं आपकी नॉलेज ले लूं कि कितना आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या सबको दिख रहा है बेटा मैं क्या लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम सभी ने पढ़ लिया है, तो आंसर आप सभी को देना पड़ेगा। पहला चीज मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को? सर वाई डैश। वेरी गुड। पहला लिखते हैं dy बाई dx जो एनसीईआरटी मेथड है, नहीं तो हम लिखते हैं सर y डैश, नहीं तो हम लिखते हैं सर f डैश x, ऐसा भी लिखा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा y1 लिखा जाएगा, y1 मींस डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, और कभी कभी आपको y का पावर 1x भी मिलेगा। अब गलती कहां पे है वो देखिएगा। अगर आपको ऐसा मिल गया y2x, तो क्या आप इसको डेरिवेटिव समझेंगे? नहीं। जब तक पावर को ब्रैकेट में बंद ना करे तब तक आप इसको डेरिवेटिव नहीं समझेंगे। इसलिए मैंने लिखा है बेटा y के पावर में 1 और उसको ब्रैकेट में डाला है। इसका मतलब सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या y को विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डिफरेंशिएट किया गया, y को विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन थे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में सीखा था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं सर कि dy बाई dx रिप्रेजेंट क्या करता है, तो dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। किसी पॉइंट पे, एक कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप को निकालना, इसका मतलब कि सर कर्व के उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालना, दोनों सेम बातें होती है। फिर हमने सीखा है सर, देखिए पहले फर्स्ट ऑर्डर का पिक्चर आप अपने दिमाग में फिट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर फर्स्ट ऑर्डर में हम ये करते हैं और सेकेंड ऑर्डर में क्या नहीं करते हैं। नहीं करने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं तो छोड़ दो, क्या नहीं करते हैं पहले आप समझो फर्स्ट ऑर्डर, फिर आप पैरेलली सेकंड ऑर्डर से मिलाकर ना सर ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में ऐसा नहीं करना है। फिर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म भी देखा। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर हमने देखा कि अगर dy बाई dx है, y अगर t का फंक्शन है, देन वी कैन सी कि सर y को डिफरेंशिएट कीजिए t के रिस्पेक्ट में। अगर x भी आपका t का फंक्शन है तो x को भी डिफरेंशिएट कीजिए t के फंक्शन। याद आया बेटा लोग? dy बाई dt डिवाइड बाई यस सर। बढ़िया जी सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सर हमें सिखाया गया कि डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से समझिएगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, चेन रूल बोलता है कि अगर y को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप इसको dt बाई dx भी लिख सकते हैं। लोग समझने के लिए बोलते हैं कि यहां पे आप dt और dt काट देंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा, समझने के लिए। एक्चुअली काटते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलिए कि dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx मिल जाएगा आपको। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा भी कर सकते हैं। नॉट ओनली t, आप y को किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। कहानी को पहले ना ध्यान से समझो। मैंने y को डिफरेंशिएट किया किसी चीज से, कोई भी चीज से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैं ये सेम चीज को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो सेम चीज था मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ये वैलिड होता है। कहानी यही बोल रहा हूं, y को किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर आप उस चीज को लेकर के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अलाउड होता है। बढ़िया है सर। फिर हमने एक और बातें सीखी है जिनका नाम है कि dy बाई dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dy। क्या याद है बेटा लोग ये वाला चीज? यस dy बाई dx बाई dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने सीखा है सर कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। अब देखो याद आपको है, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे समझिए। एक को पकड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। यस सर। यही से बोलते हैं ना सर, u को पकड़ो dv बाई dx, फिर v को पकड़ो du बाई dx, या दुनिया वाले इसको ऐसा भी लिख देते हैं uv डैश प्लस vu डैश। अभी तक का हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये चीज हम लोगों ने सीखा है सर। अब आते हैं
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, मेन सेकेंड ऑर्डर ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो लिख रहे हैं रुक जाइए, जो भी साथ साथ नोट डाउन किया रहेगा रुकिए, जो बिल्कुल नोट डाउन कर ही नहीं रहा है तो बेटा आप तो ज्ञानी हैं, हम तो बोलेंगे भी नहीं आपको रुकने के लिए, पहले से रुके पड़े हैं। चलिए जी, कहानी फिर से शुरू होगी कि सर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बिल्कुल सेम चीज कि हम डेरिवेटिव ऑफ, बात को ध्यान से समझिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड फोर्थ ऑर्डर का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो मैं ऐसा ही लिखूंगा बच्चा लोग कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ये होता है, समझना भी आपको ऐसे ही है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये बात आप समझ गए और इसको आपने हजम कर लिया और हर बार आप इंप्लीमेंट भी करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सवाल को गलती नहीं करोगे। बस इतना ध्यान से सुन लेना कि सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। फिर ये जितने भी पॉइंट आगे बताने वाला हूं आप खुद बताओगे सर गलती है आपका। आगे चलते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लिखने का एक और तरीका होता है सर एफ डबल डैश एक्स, इसको हम वाई डबल डैश एक्स से भी लिख सकते हैं, हम इसको वाई टू एक्स से भी लिख सकते हैं, नहीं तो y का पावर में ब्रैकेट में 2x भी लिख सकते हैं। अच्छा ये y2x नहीं आता है, सॉरी सिर्फ y2 आता है। y2 रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये टर्म आपको यूज होगा ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन में, y1 देगा y2 देगा, कुछ ऐसा ही दे देगा आपको। तो ऐसा मत मान के चलिए कि सर टोटली वेस्ट है, वेस्ट नहीं है, काम का है, मिलेगा आपसे आगे के चैप्टर में। तो फिलहाल y2 का हमारे पास उतना यूज नहीं है। अच्छा अब आगे बात करते हैं सर, जैसा कि आपने बोला कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो स्लोप ऑफ अ टैंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सर वैसे बताइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। बड़ा बढ़िया सवाल है सर, कि फर्स्ट ऑर्डर में किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब सर उस फंक्शन का मैं स्लोप निकाल रहा हूं। अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने क्या किया फिर? बात समझ में आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी सर। मुझे लग नहीं रहा ना कि B2 बैच वाले भी आए हैं क्लास, B3 बैच वाले भी क्लास में आए। सर को फीलिंग आ रही है सर, मुर्दा लोगों को पढ़ा रहे हैं। मुझे लग गया ना ये B3 बैच वाले भी आकर के B2 बैच बन गए। उम्मीद नहीं था बेटा, ऐसा उम्मीद नहीं था। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिया। सर अभी न्यू ग्रुप है ना इसलिए शांत है। संगत की रंगा। हाँ बढ़िया जी। चलिए बेटा लोग आगे चलते हैं। आप लोगों ने कभी आप में डेरिवेटिव पढ़ा भी रहेगा स्कूल में, तो आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से भी एनालाइज करके बताइए कि सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या मैं किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो सर मुझे क्या मिल रहा है डिफरेंशिएट करके? सर पॉइंट्स मिल जा रहे हैं ना, पॉइंट्स कैसे मिल जाएंगे बेटा? पॉइंट्स तो बिना डेरिवेटिव के मिलेंगे ना। तो -1 अपॉन टेंजेंट माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ना जी, अच्छा लग रहा है, आप दिमाग उल्टा लगा। कर देंगे इसको। अरे आपकी दो आप percent। आएंगे जरूर, इस बात को ध्यान रखना कि आपने क्या बोला है। अब देखिए बहुत जरूरी चीज है, तो हम टेंजेंट से टेंजेंट निकाल रहे हैं, टैंजेंट के रेट ऑफ चेंज का निकाल रहे हैं हम, और यही गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। आपको पहले बार ही बताया गया है कि dy बाई dx के चार नाम हैं। क्या क्या? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कौन यूज करता है? फिजिक्स वाले यूज करते हैं। ग्रेडियंट बोला जाता है, डेरिवेटिव या ऐसा बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। इनके 4-5 नाम बता के रखा हूं, याद है आप लोगों की? भूल गए? यस याद है ना? तो मैं चार बताएंगे। याद है बात बोला आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
मतलब टैंजेंट का रेट ऑफ चेंज, टैंजेंट का रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन। इसलिए आप देखेंगे कि ds बाई dt v होता है d स्क्वायर s बाई dt, एक्सेलरेशन। ए होता है। नहीं तो दुनिया वाले बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी मेरा ए होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ds बाई dt, ये हमारा क्या होगा, ए होगा। यही तो है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेटा अगर इसको आपने फिल कर लिया, देखो सुनना अलग बात होता है, समझना अलग बात होता है। हाँ सर ने बोल दिया सर डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर हमने याद कर लिया, बेटा इंप्लीमेंट भी करो तब समझ में आएगा ना। चलिए जी, तो क्या पता चला आपको, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट। चेंज ऑफ टेंजेंट। अब एक बात बताइए, यहां से भी फिर लीजिए कि सर सोचना आपको है, मेरे पास सर एक फंक्शन था, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और मुझे मिला f डैश x, मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया और मुझे मिला डबल डैश x। अगर मैं इस बात को बोलता हूं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट, इसका मतलब सर इसका रेट ऑफ चेंज निकालता है। अग्री करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। सेकेंड ऑर्डर अगर मैं टैंजेंट बोलता हूं, इसका मतलब कि सर मैं इसमें और इसमें रिलेशन निकाल के दे रहा हूं। Yes, मैं sir. एक्सेलरेशन को हाँ जी, बोलता हूं yes. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं निकाला, मैंने क्या निकाला बेटा लोग, v के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ बताओ, क्या होगा, फिर लो समझ में आएगा आपको कि व्हेन आई से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, दैट मींस हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप ये थोड़ी मेरे को बोलोगे कि सर डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ तो नहीं बोलोगे ना? हाँ सर। आप No, sir. समझे भी रहेंगे। सर हम डबल डेरिवेटिव बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत तगड़ा रिलेशन होता है। तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, a is equal to ut plus half t square, v square is equal to e square minus 2as। एक और होता है ना, v is equal to ऐसे yes sir, v ये is होता है। equal to u plus 18। जब आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालेंगे तो बहुत प्यारा नहीं आएगा, बहुत खतरनाक आता है। Yes, sir. अब मैं सेम Yes, आपसे sir. पूछूं कि when we say कि rate of change of tangent, that means sir we are finding a relation between first order derivative and second order derivative। क्या होगा जब आपसे कोई पूछ दे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है? पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? Yes, sir. ये रिप्रेजेंट करता है बेटा लोग कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और जब आप फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फंक्शन के बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व, कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व। सर कॉन्केविटी क्या होता है ये बताइए, कि ग्राफ ऐसा होगा, ऊपर मतलब ऊपर की ओर खुलेगा या ऐसा खुलेगा, कि ग्राफ एक अम्ब्रेला बनेगा कि बाउल बनेगा, ये कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव। सर ये जरूरी क्यों है मुझे ये बताइए। हाँ पॉइंट सही है आप। B1 बैच के बच्चे ने एक आपका फिजिक्स में आज सवाल आया था और उसका सुबह सुबह मेंटरशिप वाला था, तो मैंने फिजिक्स का एक सवाल लिया,
दो ग्राफ थे, जरा फिर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा सर मैथ्स और फिजिक्स कितने, जिनको मैथ्स बढ़िया से आता है सर फिजिक्स के साथ क्या खेलता है। दो ग्राफ बना रहा हूं बेटा, एक ग्राफ ऐसा और दूसरा ग्राफ मैं बता रहा हूं ऐसा। मैंने बोला कि आपने, ये ऑप्शन ए था, ये आपको याद भी रहेगा, ऑप्शन बी है वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ रिलेशन निकालना था। ये डी ऑप्शन था आप लोगों का। सी ऑप्शन कुछ ऐसा था कांस्टेंट वाला, और एक ऑप्शन बी वाला ऐसा था, मुझे याद है कुछ ऐसा ही था। मैंने बोला कि चलो अगर आप ये बात बोलते हो कि सर वोल्टेज और करंट में ऐसा नहीं बोल सकते कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आप स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो तो आप यही बोल रहे हो ना कि वोल्टेज और करंट के बीच में सर एक रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। चलो मैं मान लिया कि आप बोल रहे हो कि सर वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। अगर वोल्टेज, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सर करंट घटता है, बढ़ता है, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, इतना तो हमको भी आता है, मैं मान लिया। तो उन्होंने बोला कि ऑप्शन डी है सर। मैंने बोला लॉजिक बताइए ऑप्शन डी सही क्यों है। उन्होंने बोला क्योंकि सर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट था कि अगर वोल्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, कुछ ऐसा ही था लॉजिक। तो मैंने बोला बेटा ग्राफ तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, तो आप इंक्रीज वाला फंडा कैसे बोल दिया आप? पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट को समझोगे कि सर इंक्रीज तो दोनों कर रहा है, तो मैं कैसे डी ऑप्शन बोलूंगा सर? किस लॉजिक पे मैं बोलूंगा कि सर डी ऑप्शन सही है? क्या सिर्फ मेरे को इंक्रीज बताना ही क्या मेरे को रिलेशन बता देगा वोल्टेज और करंट के बीच में? नहीं। नो सर। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है डबल डेरिवेटिव का, कि कॉन्केविटी बताना पड़ेगा सर आपका कि इसका अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। दिस इज हाउ वी रिलेट फिजिक्स एंड मैथ्स। तो फिजिक्स पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है कैलकुलस पे। फिजिक्स सीखना है, कैलकुलस का मास्टरी कर लो। अब यहां ये क्या होता है बेटा लोग, क्योंकि ये एक देख रहे हो ना कि कॉन्केविटी इसका डाउनवर्ड है और ये क्या है बेटा लोग, अपवर्ड है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि सर मैं इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा डी स्क्वायर बाई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर मैं डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये निकालूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है। आपने एक बढ़िया चीज नहीं देखा, ब्यूटी दिखा रहे हैं आपको। ये तो आप समझे कि सर मेरे को ग्राफ में देखकर लग रहा है कि सर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, और ये हो गया सर कॉन्केविटी आपका अपवर्ड। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी सर। सर आप बोली थी, वो बात आपका ये था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट, मतलब सर अगर मैं इस कर्व पे टैंजेंट निकालूंगा तो टैंजेंट कैसा आ रहा है जरा मुझे को बताइए। अब लीजिए फिर, अभी समझिए, आपका कर्व कुछ ऐसा है। मैं पहला कर्व ले रहा हूं ये वाला, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। जितना ध्यान से समझेंगे मजा उतना ही आएगा। मैं टैंजेंट निकालने चला, मैं बोला सर निकालो टैंजेंट। एक टैंजेंट, टैंजेंट मतलब यही तो होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल। बेटा देख करके बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट ना मतलब डेरिवेटिव ऑफ सर टैंजेंट, तो ये टैंजेंट है, इसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब सर टैंजेंट कैसे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज का मतलब सर क्या होता है हमको, अगर हमारे मैथ्स में अगर हम चेंज की बात करते हैं तो सर क्या चेंज की बात करते हैं? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट है, कि दोनों ही हो रहा है? यही सब तो चेंजेस होती है सर। तो बेटा अगर थीटा आप देखेंगे ध्यान से तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो सर रहा कम हो रहा है। है। कम हो रहा है। बढ़ा लो चाहे सर। कम हो रहा है। मतलब कि सर अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ टैंजेंट कम होता है, मतलब सर मेरा dy बाई डी एक्स अगर कम हो रहा है तो मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये भी कम होता है। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा।
वेलोसिटी अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन। अच्छा रिलेशन आप निकालिए, मैं थोड़ा ज्यादा डेप्थ में चला गया तो क्या मालूम कई लोगों को बाउंसर भी जाएगा, माफ करिए, जिनको समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा ज्यादा जोर मत डालिएगा। अगर मैं वेलोसिटी को कम करूं तो क्या रिलेशन दिखाता है कि मेरा एक्सेलरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? कम ही होगा। सोचिए जरा कि सर अगर 50 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और मैं उसमें एक्सेलरेशन दे रहा हूं, एक्सेलरेशन मतलब सर स्पीड कम कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, तो उसमें जो हमको फील होगा गाड़ी में बैठ करके, और एक गाड़ी जो 30 की स्पीड में चल रही है उसमें जो जर्क फील होगा, क्या बता सकते हैं सर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी? यस सर अब कोई 100 की स्पीड में गाड़ी आ रही और आके दूसरी गाड़ी मारी भड़ करके एक ही बार, तो ऑब्वियस बात है ना कि बेटा रहने वाले तो खत्म ही हो गए। अब 10 की स्पीड में अब कोई अगर साइकिल वाला आप में धक्का मार दे, आप ही बोलोगे ठीक है यार चलो गलती हुई जाइए, अब मारे दे आपको बाइक वाला तो आप गुस्सा कर लोगे। तो ये रिलेशन है आपका कि अगर टैंजेंट मेरा कम हो रहा है तो सर कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो रहा है, तो सर फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है? फंक्शन तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है। हाँ कितने बच्चे समझ में आ रहे हैं इनको? सर ग्राफ का शेप कुछ नीचे आएगा, ऐसा आएगा, आगे पैराबोला। तो वी आर गेटिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हमको ग्राफ का मैक्सिमम हाइट मिल रहा है सर। यहां से आपका एओडी में सिखाया जाएगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अटेन कर रहे हैं सर हम। तो कितने बच्चे ये समझ में आ गया आप लोगों को कि सर अगर किसी भी फंक्शन के पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को चेक कर रहे हैं तो सर हमको डबल डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो सर हमारा काम नहीं चलेगा। तो सर हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना ही क्यों है? बेटा जब तक आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकालोगे आप रेंज कैसे बताओगे? क्योंकि रेंज का मतलब ही होता है, रेंज का मतलब ही होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। याद आया बेटा लोग? यही तो होता यस है सर मिनिमम Yes, sir. ग्राफ का है क्या मतलब? सर अगर यस सर। मुझे रेंज निकालना है तो मैं डबल डेरिवेटिव से निकाल सकता हूं। हाँ जी, तो अगर डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो दुनिया का हर फंक्शन का ग्राफ आप बना दोगे। ग्राफ बनाने के लिए बेटा चाहिए क्या? अब पकड़ते हैं सर ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। पहले तो बेटा आपको पॉइंट चाहिए, मैंने पॉइंट आपको दे दिया, तो पॉइंट ज्वाइन करके आप ग्राफ बना दोगे। हर बार आपको पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि बेटा ग्राफ यहां से शुरू हुआ ऊपर यहां तक गया, तो आपको नहीं लगा सर आप शेप बना दोगे? नहीं बना पाओगे। फिर से आपको यही पंगा आएगा। मैंने बोला कि बेटा ग्राफ, सुनिए ध्यान से, ये 0 है और ये 4 है, ये भी 0 है और ये 4 है। मैंने बोला बेटा ग्राफ 0 पे था, ऊपर 4 तक गया, दोनों में से कौन सा ग्राफ लोगे आप? दोनों ही पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है ना। लेकिन सर अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि इसका कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, मतलब ग्राफ सर अम्ब्रेला के जैसा बन रहा है, तो पक्की बात है कि सर पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बनता है ग्राफ का। और अगर मैं फिक्स कर दूं कि सर कॉन्केविटी अपवर्ड है, तो गारंटी है सर कि फिर तो यही बनता है सर, पॉसिबिलिटी दूसरा है ही नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि सर हाँ डबल डेरिवेटिव बड़ा काम की चीज है सर। हमको ग्राफ को ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा यही बताएगा। ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर बताएगा, टैंजेंट का रेट ऑफ चेंज बता देगा। ये ग्राफ क्या है बेटा लोग, आगे जाएंगे तो ग्राफ नीचे आएगा इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर जाएगा। और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो कैसा, कुछ ऐसा होगा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करने लग गया। बात समझ में आ गई? यस सर। आ गई सर। यस सर। अभी तक ये Yes, कॉन्स्टेंट कर रहा है और ये भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं मतलब सर ग्राफ का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब सर इसका टैंजेंट पॉजिटिव है। तो केस दोनों ही है, लेकिन दोनों ही केस में मेरा dy/dx पॉजिटिव है। दिखते हैं सर। दोनों ही केस में dy/dx है। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों ही, अब इतना अगर आप नहीं समझोगे तो फिर ऑप्शन ए और डी में से आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, और जानबूझ के दिया जाता है ये सब। अब चलिए ये तो समझ गए कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव को फंक्शन से रिलेट करूं
तो इट रिप्रेजेंट्स कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व, कि कॉन्केविटी अपवर्ड है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। और अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को सिर्फ डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करूं तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यस सर। यस सर एक बात बताओ, बोलिए। यस सर। ये सर कनकेविटी से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये ऊपर लोअर कनकेविटी है या अपर कनकेविटी है, ये थोड़ी पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा कनकेविटी है, कि कितना ज्यादा हमने उसको मोड़ना है पैराबोला। हाँ सही है आपका पॉइंट। आप बताइए, बोलना क्या चाहते हैं आप? तो ये कैसे पता चलेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप ये मान के चल रहे हो कि सर हम ग्राफ एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट बना दें? नहीं बनेगा। हाँ जी सर। आप छोड़ो, कंप्यूटर भी नहीं बना पाता है। आप छोड़ो, कंप्यूटर भी नहीं बना पाता है। वी ऑलवेज प्लॉट अ ग्राफ, वी ऑलवेज स्केच अ ग्राफ। देखिए, प्लॉट करना और स्केच करना दोनों वर्ड अलग अलग है। स्केच करने का मतलब होता है, आप देखिए हो कि मैं बोला कि बेटा एक फोटो बनाइए आप, और कोई बच्चा बोला कि फोटो स्केच करो। जब कभी भी स्केच होता है तो वो पेंसिल से रफ कर देते हैं, याद है आपको? तो हम मैथ्स में ग्राफ प्लॉट नहीं करते, हम मैथ्स में ग्राफ स्केच करते हैं। डेस्मो छोड़ो बेटा, रफ आइडिया ग्राफ को दे सकता है कोई भी, एग्जैक्ट आप नहीं बता पाओगे। रीजन क्या है सर? दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आप किन दो नंबर को पकड़ करके ग्राफ ज्वाइन करोगे? सर हम 1 2 को ज्वाइन करेंगे। बच्चा हम 1 और आयुष बेटा बंद कीजिए, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट है ना, तो हम ग्राफ का एक्यूरेट शेप नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, चलिए जी हम आगे चलते हैं। सर। अब हमने सर 2 पॉइंट तो समझ गया, यही 2 पॉइंट्स कि सर लिखा कैसे जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता है। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं कि सर क्या हम डी स्क्वायर अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को सर पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हैं? सर वाई अगर टी का फंक्शन है तो वाई को टी के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो। बोलने का तरीका देखना कि वाई को टी के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो और फिर उस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा यही बोला कि अगर y को किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वो किसी जो है ना वही उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने y को t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया, फिर इस चीज को 2 बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। बात तो सही है सर, मजा आ गया सर एकदम। कितने लोग बात को समझ गए? हाँ सर, यस सर समझ गया। क्लियर है? यस सर। हाँ, Yes, अब मत करना है कि बेटा ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना है। अपनी समझदारी, अपनी होशियारी, अपनी अक्लमंदी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें, तो ये गलत है। और ये सर हम तो कितना बढ़िया से समझे थे सर, आप बोल रहे हो सर गलत है सर। अब हर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे सर, सारा गलत है भैया, गलत नहीं है। तो फर्स्ट मैं ऑर्डर बताऊंगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म आपका डबल डेरिवेटिव में कैसा शक्ल का होता है। फिलहाल रुकिए, तो फोर्थ आते हैं। एक बच्ची ने बोला कि सर एक काम करो, आप क्या करो सर, इसको उल्टा कर दो कि डबल डेरिवेटिव भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। सर क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। मतलब सर दुनिया एकदम पलट सी गई है, सारे ही गलतियां आ रहे। फिफ्थ पॉइंट सर ये वाला सही है क्या कि अगर मेरे को 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो मैं लॉजिक लगाता हूं सर, पहले को पकड़ो, दूसरे को 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को पकड़ो, पहले को 2 बार डिफरेंशिएट करो। ये तो सही है, सही है ना बेटा लोग? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। ये भी गलत है। अब मैं पूछूंगा कैसे? सर क्योंकि ऊपर के 2 भी गलत है तो ये भी गलत है। नहीं सर, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ना ना, तभी तो Okay. हमारे second order ये निकले। ये समझना था आपको
कि सर डबल डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं होता है किसी फंक्शन को First आप order. डिफरेंशिएट करो ना, किसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करो फिर उस डेरिवेटिव को दूसरा बार डिफरेंशिएट करो। और मैंने बोला ही कि बेटा सिर्फ आपको एक ही चीज समझना है और वो है सिर्फ ये। तो क्यों ना जरा इनको इज्जत के साथ सम्मान के साथ बंद कर दिया जाए डब्बे में। बंद किया जाए। अब आपको समझ में आया रहेगा कि सर बड़ा छोटा टॉपिक था, कंफ्यूज कर दिया सर हमको, भरोसा उठ गया सर डेरिवेटिव से। भरोसा तो पहले दिन उठा दिया था, आपको याद है आप लोगों को 6-7 सवाल पूछ दिया था, ले लिए थे अच्छा खासा टाइम, तो भरोसा तो उसी दिन उठ गया था आप लोगों का। चलिए जी, अब समझते हैं कि सर ये सारा गलत है, क्यों गलत है। आप ये भी सिखाते हो सर? हाँ सिखाते हैं हम। तो 2 पॉइंट तो क्लियर है। फर्स्ट शुरू करते हैं यहां से। सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, एंड उसमें भी एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। चलिए जी करते हैं कहानी को शुरू। ध्यान से नजर एकदम फोन पे ही रखना। क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप y इज इक्वल टू u इंटू वी है, फाइंड y डबल डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर कि y मेरा u इंटू वी है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेयर थोड़ा और मैथ्स में करेक्ट लिखूं तो u भी आपका x का फंक्शन है और v भी आपका x का फंक्शन है। सर ये नहीं लिखोगे तो गलती क्या होगा? ये नहीं लिखूंगा तो समझदार बच्चा ज्यादा दिमाग लगाकर ये बोलेगा सर u इंटू वी तो कांस्टेंट होता है, ऐसा कर सकता है। तो समझदार बच्चे के समझदारी से बचने के लिए हमने ये लिखा। फिर आपको समझ में आ गया है कि सर u और v दोनों x के फंक्शन है, मुझे y इक्वल टू u v को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। तो सर हमने तो ये सीखा है कि एक बार डिफरेंशिएट करो फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो। करना आपको हर क्वेश्चन में वैसा ही है। सबसे पहले वी विल फाइंड y डैश, या मैं ऐसा बोलूं कि dy बाई dx, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बच्चे हैं सर, हम तो वैसे ही लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v जो कि होता है u v डैश प्लस में v u डैश, ये आपका निकला dy बाई dx। अब आप निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, इसका मतलब आप निकालने वाले हो डेरिवेटिव ऑफ u v डैश प्लस v u डैश। और इस सर ये होता है क्या? हाँ जी। अब आपने ये तो सीखा रहेगा कि अगर डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शंस हैं, देखिए हर चीजें कितनी काम की होती हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है और मुझे कोई बोला y डैश निकालो, तो मैं f को अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं, g को अलग डिफरेंशिएट करता हूं, कोई पंगा नहीं है सर। क्योंकि सर अब हमारा फंक्शन ये है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप एक काम कीजिए सर, सबसे पहले इसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए और इसको डिफरेंशिएट कीजिए। हमारा डेरिवेटिव प्लस और माइनस पे ब्रेक हो जाता है। बढ़िया सर जी, करते हैं सॉल्व। लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी डैश प्लस में डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू डैश। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। ना सर। We will use the funda of first order derivative u into v dash। पहले को पकड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो v डैश था और v डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, क्या बन जाएगा बेटा लोग? v डबल डैश। पहले दूसरे को पकड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा u डैश। अब दूसरा वाला आप बता रहे हैं, चलिए बताइए। सर इसका है u इंटू v डबल डैश v इंटू u डैश प्लस u इंटू v डैश u डैश v डैश। बच्चों को ये समझ में आ गया कि सर u v डबल डैश प्लस v u डबल डैश प्लस 2u डैश v डैश।
थोड़ा अच्छे से लिखना है तो लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे सर? लिखिए कि डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v ये होता है du बाई dx इंटू दूसरे को दो बार डिफरेंशिएट करो, फिर आप पहले को पकड़ो। अरे रे 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 रे, मैंने क्या किया? u प्लस में v इंटू दूसरे को दो बार डिफरेंशिएट करो। यहां तक तो सर सही था। एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ रहा है यहां पे, और वो है कौन सा बेटा लोग? 2 times of first टू यू डैश वी डैश u बाई dx और dv बाई dx। dx. ये एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, इसलिए हमारा ऊपर वाला जो फंडा है कहां पे गया? ये गलत हो जाता है। आई होप कि सारे बच्चे क्लियर हैं यहां से। हाँ जी सर। Yes. यस सर। अब आज चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले क्यों ना पैरामेट्रिक फॉर्म वाले को प्रूफ किया जाए। सर पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, x आपका t का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, y और x को दो बार डिफरेंशिएट करके दिखाना है। अरे सर होता क्या है, जरा एक बात बताइए। बोलना क्या चाहते हैं आप? बोलना हम ये चाहते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये जो होता है ये होता है डी एक्स बाई डी टी इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स वाई वी यू बाई वी लगा देते हैं तो डी एक्स बाई डी टी का होल क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाइए सर। पैरामेट्रिक फॉर्म ये है। मैं डिनोमिनेटर में अभी भी श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रूफ करेंगे तो पता चल जाएगा लॉजिक क्या बोलता है। सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप स्टार्ट करेंगे सिर्फ वही छोटा सा डब्बा जो बंद किया था वहीं से कि सर हमें बोला जा रहा है कि आप dy बाई dx को डिफरेंशिएट करो एक बार। ये तो बिल्कुल सही है सर। अब क्योंकि बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूं, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसा कुत्ता नहीं देखे रहोगे ना जो सपना देखता है। हमारा कुत्ता सपना देखता है और पता नहीं कुछ आवाज भी निकालता है। ऐसा है। बढ़िया जी सर, यहां तक समझ गए बेटा। ये पॉइंट समझा आपको, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है। हाँ जी सर होता है। अब एक बात बताइए सर, एक मोमेंट के लिए आप मान लीजिए u इज इक्वल टू dy बाई डी टी, बहुत केयरफुली समझिएगा, और v इज इक्वल टू dx बाई डी टी। अगर आप इसको ऐसा मानते हैं तो सर कहानी में होता क्या है? होता है बेटा d अपॉन डी एक्स u बाई v। सोचकर देखिए। यस सर। यस सर। मजेदार चीज है सर कि अब तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो लगा दो u बाई v का रूल। बताइए होता क्या है? शुरू हो जाओ। u डेरिवेटिव इनटू U का डेरिवेटिव माइनस v डेरिवेटिव u dash v minus v dash u upon v square। हाँ कुछ तो ऐसा ही है सर। बताइए 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 बताइए, शुरू कीजिए। v u dash minus u v dash डैश माइनस u v डैश है ना, अपॉन में v स्क्वायर। सर यही तो होता है। हाँ जी होता तो है, बात तो सही है आपका। अब जो जो थे उनको उनको रखिए। v कौन था बेटा लोग? dx. v by dx v था कौन? v by dx बाई dt dt। dx by u कौन था? d बाय dt
अब मैं क्या करूंगा बेटा, dy डी का by वैल्यू dt. रखूंगा जो है डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी। Yes, sir. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है सर बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं। वो छोटा सा बॉक्स में जो मैंने लिखा है बस उसको मान के चलेंगे, हर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल बन जाता है। डी एक्स बाई डी टी है सर। अब यू डैश क्या है सर, यू मेरा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा यू है बेटा लोग डी वाई बाई डी टी। अगर मैं यू डैश निकाल रहा हूं इसका मतलब सर मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर लिख रहा हूं, बोलिए हाँ कि ना। Yes, क्योंकि sir. सर मैं यू को बिल्कुल डिफरेंशिएट किया, मतलब सर इसको डिफरेंशिएट किया, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सर, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो ये हो जाएगा डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा यू का वैल्यू डी वाई बाई डी टी, और बी डैश मतलब डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर फुल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। और वी कौन है बेटा लोग, dx by dt का स्क्वायर। मतलब मैंने क्यूब लिखकर गलती कर दिया था यहाँ पे, और डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर आता, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अगर जो बच्चे बोलते हैं ना सर प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट है, बेटा प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप गलती करके भी सही हो जाते हो। बात समझ में आ गई? आ गई सर? आ गई सर। कर लेंगे सब लोग? Yes, कर लेंगे? Yes, अरे सर बिल्कुल। अब जो बच्चे ने Yes, पूछा था, आपने एक सवाल दिया था, अब क्यों ना हम उस सवाल पे आ जाएं, और उस सवाल पे आने के बाद सर ये सवाल में ऐसा क्या खास बात है। अगर इसमें एक आप लोगों में से पैरामेट्रिक फॉर्म समझ गया सभी लोगों ने, तो मैं 200% गारंटी देता हूं कि बेटा ये सम आप कर लोगे। अब टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया, 6:52। 652. 3 मिनट के अंदर ये सवाल को करिए, विद इन 3 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व। शुरू हो जाओ। सोच बता रहा हूं, अगेन आपको सोचना है कि सर डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, सोचो सोचो कुछ तो सोचो, आ जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। 3 मिनट से ज्यादा नहीं, काफी है। सर ए तो नहीं होगा।
हाँ जी बेटा बताइए। ऑप्शन ए हो गया, समय हो गया, काफी, इससे ज्यादा समय मत लो आप, काफी, इस सवाल को करने के लिए 2 मिनट बहुत ज्यादा है। चलिए ऑप्शन ए वाले हैंड रेज करें, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया लेकिन फिर भी दूर से लग रहा है सर, बाय ऑब्जर्वेशन, अपनी निगाहों से हम बता सकते हैं सर कि ऑप्शन ए सही है। तो जेसिका एंड तन्निका 2 बच्चियां हैं जो बोल रही हैं कि सर ऑप्शन ए सही है। बात तो सही है, ऑप्शन तो सही है। मतलब देख रहे हो निगाहें कितनी दूर तक देखती हैं आप लोग। सर बड़ा तभी तो चर्चा। ज्यादा खुश मत होइए, पल भर की खुशी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। फ्री हो So ना सर option तभी। D. So option D. ऑप्शन डी सही है। कैसे किया आप बताओ, कैसे किया, थॉट बताइए कि सर हमने इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा सोचा था। ऑप्शन डी सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी किया है, सोचा है, जिन्होंने किया बताएं कैसे किया, जिन्होंने सोचा वो बताओ कि सर आपने, उसे अप्रोच बतानी नहीं आती ना कोई ना। चलिए जी बेटा बताइए कितने लोगों ने किया है, हैंड रेज करो। ऑप्शन डी किसने बोला था? तो अरे देखो पूरा हुआ ही नहीं, सर ट्राई किया किया तो है था। पर अंजाम तक नहीं पहुंचे। चलो जी विवेक बताइए बेटा कैसे किया आपने। अगर आपको लग भी रहा है ना सर ऑप्शन डी होगा तो अपना सोच बता दो कि सर ऐसा होगा, हमको ऐसा सर लग रहा ऑप्शन का है। तो पता नहीं पर मैं अप्रोच बताता हूँ नहीं। बताइए। सर हमने पहले इसको लिखा डी वाई के फॉर्म में और फिर यू बाई वी का फॉर्मूला लगाया। ऐसा कर दिया आपने। यस सर। सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, आपने लिखा है इसको डी वाई के रिस्पेक्ट में करना था तो आपने लिखा रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, यस सर। ऐसा लिखा रहेगा आपने। यस सर। फिर आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया रहेगा इसको। यस। आपने एक बात मिस कर दिया बेटा कि पूरे ऑप्शन में कहीं पैरामेट्रिक फॉर्म थे ही नहीं। यस सर। पहला मिस्टेक। सर डी वाई यू वाई बी के फॉर्म में क्वोशंट रूल से हो जाएगा। आपने इसको यू मान लिया, इसको भी मान लिया। यस सर। गलती कर दिया ना बेटा, एक छोटा सा पॉइंट आपने मिस्टेक किया। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, मैंने जब डेरिवेटिव शुरू किया था तो बोला था कि बेटा हमारे पास डी ए एक्स और डी वाई का वजूद अलग अलग नहीं है। Sir, याद होगा आप dy लोगों को? upon dx is equal to ऊपर 1 upon dx y dy y upon dx करके मैंने किया। यस सर। हाँ, ये सोच सही, उल्टा ये सोच सही है कि सर हम X- जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका रेसिप्रोकल मैं कर सकता हूं। अगेन सर आपका रेसिप्रोकल का सोच कैसे आया बेटा, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे फंक्शन को, ऑप्शन देखेंगे तो ये सोच कहीं और से नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन से आ रहा है कि हर ऑप्शन में सर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बन रहा है और हम डेरिवेटिव लिखे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ऑब्वियस बात है सर रेसिप्रोकल तो लेना पड़ेगा, तो हमने लिया। ये हो गया 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। Yes sir. गलती विवेक ने ये किया है बेटा आपने कि आपने dx को u मान लिया है और dy को v मान लिया है। अभी भी बता रहा हूं कि वी डोंट हैव इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ dx एंड dy। डेरिवेटिव में आपको y और x, dx और dy अलग अलग नहीं आते हैं। आप इंटरेस्टेड होते हो x में चेंज करके y में कितना चेंज हुआ, इसमें इंटरेस्टेड होते हो आप, तो dx और dy साथ साथ ही आते हैं। मीनिंगफुल तभी होंगे जब साथ में होंगे। अगर आप इसको ये लिखते ना फिर आप बोलोगे कि सर आपने u को dx बाई dt क्यों मान लिया, क्योंकि बेटा मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में मैं चेंज देख लिया हूं। तो रिस्पेक्ट वाला बात यहाँ पे आना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो और डेरिवेटिव हमारे चेंज को दिखाता है। बात समझ में आई विवेक? यस बोलिए। सर। हाँ, तो अगर इंडिविजुअली मीनिंग निकालेंगे तो बात गलती है, मत निकालिए। अब अगेन नाउ वी कैन से कि सर दिस इज माई u y, जो मानना है मान लीजिए, y तो नहीं मानेंगे क्योंकि y से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स से कि सर ये जो मेरा है dy, ये हमारा है u नहीं है, u डैश है। जो मैंने u माना हूं
चलिए ना, आप उसको यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू मानना है यू मान लीजिए, मैं एफ डैश एक्स मान लूं सबसे अच्छा, कंफ्यूजन ही दूर हो गया सर। या y1 बोलोगे तो मैं मान लूंगा, इक्वेशन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं इसको एफ डैश मान लेता हूं, या आप बोलेंगे तो y डैश मान लेता हूं, y डैश मान लूं, हाँ y डैश ज्यादा अच्छा है, सर वाई डैश मान लो। y डैश ज्यादा अच्छा है ना, कंफ्यूजन ही दूर रहेगा सर, y डैश मान लो सर, y डैश है सर। अब ये तो सर डेरिवेटिव 1 बाई समथिंग का फॉर्म हो गया, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x²। तो फिर तो सर ये ऐसा हो गया ना, -1/x², मतलब y डैश का स्क्वायर इंटू में फिर y डैश का डेरिवेटिव, और y डैश का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा लोग, d²y अपॉन वाई d। डबल डैश। अब मैंने y डैश का डेरिवेटिव निकाला है, फिर मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, y का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चेन रूल, y डैश का डेरिवेटिव फिर y का डेरिवेटिव निकालोगे, और y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई dx। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। तो ये हो गया माइनस, माइनस आप ध्यान से देखेंगे तो जो y डैश है मेरा dy बाई dx है, और dy का, हाँ यहां तक तो सही है, बिल्कुल सही है सर, -2 पर जाएगा, -2 y डैश का स्क्वायर, और ये हो गया y डैश, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, y डैश का डेरिवेटिव फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इसके बाद क्या किया था बेटा आप लोगों ने, नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, तो ये dy बाई dx का -3 आना चाहिए, मेरा y डैश dy बाई dx से परफेक्ट, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ यहां तक तो सही है। अरे माई बैड, माई बैड, माई बैड, हमने कहानी कोई उल्टा ले लिया बेटा, हमने तो 1/(x) डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y है, विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1/y डैश का स्क्वायर, फिर y डैश का डेरिवेटिव, y डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा आप लोगों का y डैश, मतलब dy बाई dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d²y अपॉन dx², फिर लास्ट में जो फंक्शन आएगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा dx बाई dy। आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उल्टा किया था, क्या बेटा, उल्टा लिखा था आपने, पहले dy बाई dx लिखा था। हाँ हाँ वही ना, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, एक्चुअली y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। सो आप इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई y डैश का स्क्वायर इंटू में d²y अपॉन dx², और इसको फिर से आप लिख सकते हैं 1 बाई dy बाई dx, रेसिप्रोकल ही तो होता है, 1 बाई dy बाई dx कितना होता है बेटा आपका, y डैश ही तो होता है। अब ध्यान से देखिए, पूरा कहानी बन गया -1 बाई, इधर y डैश और इधर y डैश बन गया y डैश का पावर 3, y डैश का होल क्यूब इंटू में d²y अपॉन dx²। थोड़ा प्रिसाइजली लिखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस y डैश को dy बाई dx लिखिए, और इसका पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, इंटू में d²y अपॉन dx², शायद यही है ऑप्शन। यस सर। यस सर। तो हमारा मिस्टेक ये था कि हमने विथ रिस्पेक्ट टू y कर दिया था, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया था, कहानी y पे लेके चलना था, छोड़ो वो छोटा मोटा मिस्टेक चलता है, ये था, समझ गए। तो जितना प्यारा क्वेश्चन था एक्चुअली उतना प्यारा ऑफ सॉल्यूशन नहीं है सर, सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको एक टास्क दे दिया जाए, दे दिया जाए, क्या आप इसका 3 बार डिफरेंशिएशन निकालोगे? सर सेकंड वाली तो निकल गया, इसका ही तो करना है एक और बार। सर एक बात बताओ, 3 बार डिफरेंशिएशन निकाल कर आप बताओगे क्या? बताएंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको n बार का फॉर्मूला जरूर देंगे हम। अगर आप में से कोई मुझे dq(x) बाई डी, चलो ना dq छोड़ो, dq(y) अपॉन dx³ निकाल दिया तो मैं इसको dn y डिवाइड बाई dx पावर n का फॉर्मूला जरूर दूंगा। अगर आप मुझे ये दे रहे हैं तो मैं आपको ये दे रहा हूं,
इससे फायदा क्या होगा सर? हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे। यही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बात समझ में आ गई सारे जनता को? जब Yes, फॉर्मूला यस सर। ऐसा ना मुझे एक मिस्टेक यहां पे भी लगा था और मुझे लग रहा था कि अरे देवा कहाँ गया ये? यही था, नहीं ये था, हाँ यही था, यही था। हमने एक पॉइंट मिस आउट किया था यहाँ पे भी, और वो पॉइंट था हमारा कि इस y और x को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। पैरामेट्रिक फॉर्म का हमने वो फंडा, बात वही कि ज्ञान दूसरे पे लगाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं। और मुझे याद आ रहा था, दिमाग में पिक्चर था कि dx बाई dt होता है, तो हर जगह पे आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा dt बाई dx का, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा dt बाई dx का। अगेन फंडा क्या है सर कि आपने y को t के रिस्पेक्ट में किया तो t को भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ही आपको dy बाई dx मिलेगा। और यहाँ पे भी आपका dt बाई dx है, तो नीचे आकर के ये dx बाई dt का क्यूब बनता है। मतलब मेरा पहला वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही था। चलिए जी, अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये ना ये दो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाओगे तो नहीं, मैं बनाऊंगा तो ही बनेगा। मेरी गारंटी है कि अगर डबल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप सीखे तो ये सवाल आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है यार। इसके बाद वाला, ये वाला डेरिवेटिव में करने के लिए आपको हिंट जरूर दे दूंगा कि आप इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो। क्या होगा सर? फिर बेटा ये फॉर्मूला आपको दिखते जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने चलता है। ये सवाल को ऐसा ही किया जाता है। सच पूछो तो ये सवाल कम से कम दूसरी से तीसरी बार आ रहा है जेई में, दूसरी तीसरी बार आ रहा है ये जवाब जेई में। मतलब बस यही शक्ल चेंज कर देते हैं। अभी देखिए आपको इवन पावर दिए हैं, एक जमाना था जब सीक्वेंस में दिए थे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 3, 1 प्लस एक्स पावर, पूरा नेचुरल नंबर दे दिए थे। फंडा क्या है? सिंपल, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से डिवाइड, फिर ये आपको पूरा कंबाइन दिखने लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा। ये भी आप कर सकते हैं आंसर इसके साथ में। ये सवाल पे सोच के आना है, करना नहीं है, कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। जस्ट थिंक, सोच कर आइए, देखते हैं कितना सोच पाते हैं आप। ये सवाल के साथ हम अगली क्लास को शुरू करेंगे और इनवर्स फंक्शन पढ़ा करके देन विल स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन। एओडी के लिए अभी हम बंद कर रहे हैं, अभी एओडी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। अब कई बच्चे रोएंगे, सर एओडी छोड़ दिया, सर मैथ्स का इतना प्यारा चैप्टर छोड़ दिया। बेटा नाम से प्यारा है, काम से बहुत दुखी देता है वो, इसलिए एओडी को हम पीछे पढ़ाएंगे।